ये सुंदर संसार और इस सुंदर को संसार को बनाने वाली शक्ति, आखिर क्या है वो शक्ति? अक्सर बैठे बैठे यूं ही मन में सवाल आ जाता है। वो शक्ति जिसका वास इस संसार के एक एक कण में है, हर एक प्राणी के एक एक पल की जिसको खबर रहती है, क्या वो शक्ति कोई सामान्य शक्ति है? नहीं, वो शक्ति तो एक अद्वितीय शक्ति है। वो कोई साधारण शक्ति नहीं है, वो तो हर पहुंच से परे है। इस शक्ति को किसी ने ज्ञान कहा, किसी ने विज्ञान और किसी ने कहा भगवान। सबने अपने अपने अनुभव और अपनी अपनी सोच के आधार पर उस शक्ति को अपना एक नाम दिया। लेकिन क्या ये इतना बड़ा ब्रह्मांड एक ज्ञान है या विज्ञान है? क्या कुछ केमिकल्स और कुछ फॉर्मूलाज या कुछ थ्योरीज ने इतने सुंदर संसार की रचना की है? नहीं, कुछ फॉर्मूलाज और कुछ केमिकल्स में तो इतनी शक्ति नहीं कि वो इतने बड़े ब्रह्मांड की रचना कर पाए, उसका संचालन कर पाए। फिर क्या है वो शक्ति? जी हाँ, एक भगवान, परम पूज्य परम पिता परमात्मा, वही एक अमूल्य शक्ति है, एक अनमोल ऐसी शक्ति है जिसने इस संपूर्ण संसार का निर्माण किया और इसका संचालन करता है। परमात्मा ने हमारे जीवन के लिए सब चीजें बनाई, हर सुख उस प्रभु ने दिए। हम इंसानों की सच्चाई सत्य यही है कि हम अपने सही मार्ग को भटक कर उस परम शक्ति, उस भगवान को छोड़कर इस संसार की संपूर्ण मोह माया में फंस चुके हैं, अपने कर्मों को भूल चुके हैं। आज जब हमें भगवान ने इतना सुंदर संसार दिया, इतना सुंदर तन दिया, इतना सुंदर मन दिया, तो उस सुंदरता को क्यों ग्रहण लगा दिया? ये मेरा है, ये तेरा है, मेरे पास ये है, मेरे पास तो बहुत कुछ है, तेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं। बस इसी में हम मनुष्य अपने अनमोल जीवन को गंवाते जा रहे हैं। ये मनुष्य जीवन हमें इसलिए मिला है कि हम इस संसार के सुखों और मोह में खोकर तेरा मेरा करते रहें, एक दूसरे की होड़ में लगे रहें। वास्तव में जिसे हम तेरा और मेरा कहते हैं, वह किसी का भी नहीं है। वो तो सब एक भ्रम है जो कभी किसी का नहीं रहता है और ना ही किसी के साथ जाता है। हम सब ये जानते हैं, लेकिन जानकर भी अनजान बनते हैं। इस संसार की चकाचौंध और एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में हम इतना ज़्यादा उलझ चुके हैं कि हमें क्या करना था और क्या कर रहे हैं सब भूल चुके हैं। आज जब हमारे पास अपने हर एक काम के लिए तो समय है, लेकिन कुछ समय, कुछ पल उस भगवान के लिए नहीं है। हमने अपने दैनिक कार्यों के शेड्यूल को फिक्स कर लिया है। हमें कब कहाँ जाना है, क्या करना है, किससे मिलना है, क्या खाना है, कहाँ घूमना है, क्या पहनना है, इन सब को हम करते हैं और हमें तनिक भी उस समय नहीं लगता कि हमारा समय बर्बाद हो रहा है। अपनी मौज मस्ती और अपने सांसारिक कार्यों में दिया गया समय हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन उस भगवान के लिए दिया गया समय हमें शायद व्यर्थ लगता है। ऐसा क्यों? हमारे पास अपने सुखों के लिए समय है, तो वो सब सुख देने वाले उस प्रभु के लिए हमारे पास समय नहीं। उसने हमें इतने सुख सुविधाएं दी, इतने साधन दिए। अरे हमें तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जितना समय मिले उनको धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए इतने सुख दिए, हमारे बारे में इतना सोचा। सोचिए, अगर ये सुख सुविधाएं हमारे लिए ना होती, इतना सुंदर संसार हमारे लिए भगवान ने नहीं बनाया होता, तो हमारा क्या होता? हमारे जीवन में जिस तरह से खाना पीना जरूरी है, अपने हर एक कार्य जरूरी है, उसी तरह उस भगवान को समय देना, उसका सिमरन करना, उसका धन्यवाद करना भी जरूरी है।
इसलिए अपने जीवन को व्यर्थ मत कीजिए और कुछ समय ऐसा निकालिए कि उस प्रभु को भी धन्यवाद करें, उस प्रभु के लिए भी समय दीजिए।